सीखेंगे सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे में सेकेंड रो कैसे बनानी है और हाफ डबल क्रोशे। तो पहले सैंपल के लिए मैं 10 चेन बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो हमने सबसे पहले नॉट बनाई स्लिप नॉट, इसको चेन नहीं मानते हैं, उसके ऊपर मैंने 10 चेन बनाई है। अब ये चेन बनाने के बाद हमें सिंगल रो, ये पहली रो हो गई, बेस हो गया ये बेस। इसके बाद हमें अब सेकेंड रो बनानी है इसके ऊपर, वो हमें बनानी है सिंगल क्रोशे की। तो हम टर्न करने के लिए इसके ऊपर वापस चलने के लिए एक एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे जिसको कहते हैं टर्निंग चेन। और टर्निंग चेन बनाने के बाद हम अपने 10th जो 10वां हमारा चेन स्टिच था उसमें हुक इंसर्ट करेंगे। इसे कहते हैं हुक इंसर्ट करना। इससे कहते हैं जब आप हुक के ऊपर धागा ऐसे लपेटते हो, इसे कहते हैं यार्न ओवर। फिर जब आप उसे बाहर निकाल रहे होते हो, इसे कहते हैं पुल थ्रू। फिर से हमें एक बार यार्न ओवर करना है और फिर दोनों में से पुल थ्रू कर लेना है। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे बन गया। अब इससे अगले 9th चेन में हमने इंसर्ट किया, हुक को डाला अंदर, यार्न ओवर मतलब धागे को लपेटा हुक पे और पुल थ्रू बाहर निकाल लिया, और दोबारा यार्न ओवर मतलब धागा दोबारा लिया हमने हुक पे और दोनों में से बाहर निकाल लिया। तो ये अब हम वापस सब में से ऐसे ही निकालेंगे। जो सिंगल क्रोशे होता है इसका हाइट सबसे कम होता है, सबसे कम हाइट होता है सिंगल क्रोशे का, और ये सबसे ज्यादा गुथा हुआ, सबसे ज्यादा टाइट स्टिच भी रहता है। इससे ज्यादा टाइट स्लिप स्टिच होता है, लेकिन स्लिप स्टिच जो है वो किसी प्रोजेक्ट में काम आता है। लेकिन जब आप कुछ फैब्रिक बना रहे हो तो ये सिंगल क्रोशे से हम काम करते हैं। ये है सिंगल क्रोशे। इसमें हम बस एक बार हुक इंसर्ट करते हैं, एक लूप लेते हैं और फिर उन दोनों में से निकाल लेते हैं धागा। अब ये मैं आ गई अपने लास्ट स्टिच में। अब ये जो नॉट हमने ली थी पहले, इसमें से हमें धागा नहीं निकालना होता, इसे ऐसे ही छोड़ना होगा। इसमें से हम ऊपर टांका नहीं लेंगे। अब क्योंकि हमारा हाथ राइट से लेफ्ट ही चलेगा, तो हम अब क्योंकि हम उल्टा नहीं जा सकते, इसलिए अब हम अपने प्रोजेक्ट को टर्न कर लेते हैं, ऐसे उल्टा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे के लिए हम 2 चेन्स लेंगे, टर्निंग चेन जिसे कहते हैं। ये सिर्फ टर्न पे ली जाती है, टर्निंग चेन। टर्न पे हमने 2 चेन स्टिच लिए। उसके बाद हमने एक यार्न ओवर मतलब एक धागा लपेटा अपने हुक पे, और हम जो पहला टांका है, ये देखिए, ये सारे टांके ऊपर दिख रहे हैं यहाँ पर, ये वी, ये जो सारे वी हैं, ये सब हमने टांके अभी बनाए हैं सिंगल क्रोशे के। अब हम इसके पहले टांके में वापस हुक इंसर्ट करेंगे, ये लूप लेकर ऐसे हमने इंसर्ट किया। अब जब हम पुल थ्रू करेंगे तो हमारे पास 3 लूप्स आ गए, 1 2 3। अब हम तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। फिर से अगले में दोबारा करेंगे, यार्न ओवर मतलब धागा हमने लिया हुक पे, इसको इंसर्ट किया, फिर से यार्न ओवर करके पुल थ्रू किया। हमारे पास फिर 3 लूप्स आ गए। अब हमने तीनों में से फिर से निकाल दिया। तो इस तरह से हमारा हाफ डबल क्रोशे हो जाता है। आप मेरे साथ वीडियो के साथ साथ कर सकते हैं।
जब हुक निकाल रहे होते हैं बाहर तो वो आराम से आसानी से निकलना चाहिए। अगर उसको कहीं पे मुश्किल हो रही है निकालने में तो मतलब इसका ये है कि कहीं पे धागा अड़ रहा है, तो उसको थोड़ा हिलाकर फिर निकालना होता है। और जब आप हुक निकालते हैं तो हुक का मुंह जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, ऐसे। ये आराम से फिसल के निकलना चाहिए और ये ऐसे इतना फिसलना चाहिए धागा आपके हुक पे, तो कहीं पे धागा फिर अटका नहीं हुआ है, इसका मतलब। अब हम कर रहे हैं हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे में जो इसका लुक आता है वो थोड़ा ज्यादा गुथा हुआ आता है। सिंगल क्रोशे थोड़ा लूज दिखता है और हाफ डबल क्रोशे थोड़ा गुथा हुआ ज्यादा दिखता है। सिंगल क्रोशे में टर्निंग चेन 1 होती है और हाफ डबल क्रोशे में टर्निंग चेन 2 होती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि लास्ट जो स्टिच है इसमें हमने इंसर्ट किया और तीनों में से निकाल दिया और ये हमारी सेकेंड रो पूरी हो गई। अब आप आगे से देख सकते हैं ये कम हाइट जो है ये है सिंगल क्रोशे। जब भी आप अपना प्रोजेक्ट छोड़े तो ऐसे एक लंबा धागा खींच के छोड़िए, फिर ये खुलेगा नहीं। ये नीचे वाला है सिंगल क्रोशे, इससे ऊपर जो ये वाली लाइन है ये है हाफ डबल क्रोशे।